अब आगे हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ये प्लस की चाहिए ना, तो बड़ी वैल्यू को प्लस का रखो, मतलब 3x माइनस माइनस, यहाँ तक कई बात समझ में। अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर में 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो 12x² हो जाएगा। अब ऐसी संख्या दोनों की गुणा करने पे तो 12x² आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना है, 7 आए, 3 और 4 है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x²। अब ये किस में, माइनस में, तो माइनस का ही 4x ले लो और माइनस का ही 3x ले लो, प्लस का 12। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। अब नीचे देखो, x² में 8 का मल्टीप्लाई, 8x², 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ूंगा 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ x की पावर 2 और 3 की पावर 2, क्योंकि ये 9 जो है वो 3 की पावर 2 हो जाएगा। हमारा पूरा अरेंजमेंट बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब कॉमन लेना है हमको, ठीक है। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, x ले सकते हैं, और कॉमन हम दो संख्याओं में से ही लेते हैं, जनरली दो में से ही लेते हैं, ऐसे तो 3 से ले सकते हैं, 4 से ले सकते हैं, लेकिन लेंगे किसमें से, 2 से ही लेंगे ना। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, चेक करो जाओ, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, x। तो मैंने x को बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर कौन बचेगा मेरे पास में, x+3 बचेगा। यहाँ पर देखो, 2 भी आता है 2 के पाड़े में, 6 भी आता है 2 के पाड़े में, तो मैं माइनस का 2 ले लू कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x+3। भैया माइनस का 2 आ चुका है बाहर, तो जो माइनस का अगर बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना। अब इसको ले लो बड़े ब्रैकेट में, इसका काम हो गया, इसको ले लो बड़े ब्रैकेट में। अब अगला, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आ जाएगा, तो अंदर कौन बचेगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -3 लेना, ठीक है, माइनस का 3, तो यहाँ कौन बचेगा। अच्छा मैंने यहाँ से -3 क्यों कॉमन लिया, देखो यहाँ पे मेरे पास -4 है, तो मुझे दूसरे वाले ही -4 ही लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, -3 कॉमन ले लिया। ऊपर वाले काम भी हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, x और 4 में से कॉमन x होगा, अंदर कौन बचेगा, x माइनस, ये ब्रैकेट बंद कर दो क्या। अब यहाँ से माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, तो x। तुम गलती कर रहे हो, अगर बार बार यही बोलते रहो ना, देखो मैंने तुमको बोला ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, आगे वाले को देखते हुए चलो। देखो हमारे पास पीछे क्या आया, x-4 आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर ही मुझे x-4 ही लेना है, और जो प्लस का था वो बन गया माइनस में, ठीक है। इस बात को दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ये क्या हो जाएगा, x-3 और x+3, x-3 और x+3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने बोला था दो में से हम कॉमन लेते हैं, देखो दो में से फिर कॉमन, यहाँ से x+3 और यहाँ से x+3 कॉमन आ गया, बचा क्या, x-2, ठीक है। अब यहाँ को देखो, अच्छा ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचेगा, x-4 बाहर आ गया, तो x-3, ऊपर का पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया हमारा। अब नीचे वाले को देखो, x-2, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसमें से तो कुछ बाहर निकाल ही नहीं सकते, कॉमन ही निकलेगा, तो इसको ऐसे कैसे रखो, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यू सेम दिखेगी हमको तो वो काटनी पड़ेगा, x-2 से x-2 कट गया, ठीक है, x+3 से x+3 कट गया, x-4 से x-3 से x-3, तो ऊपर और नीचे सब कटने के बाद हमारे पास कितना बचा, और इसका आंसर कितना हो गया, बोलो सवाल समझ में आया, चैप्टर कहलाएगी, ठीक। सवाल देखो वो क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। मान लो हमने वो नंबर x माना, नंबर विल बी x, कितना माना, तो इसका जो रेसिप्रोकल नंबर होगा वो होगा 1/, फिर उसने कहा कि इन दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 10/3 है, तो फाइंड द नंबर, मतलब x प्लस 1/x का जो सम है वो कितना है, 10/3। तो फिर उसने बोला है फाइंड द नंबर। सबसे पहले तुम इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान ले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इसका 1 और x में 1 का x, बोलो आया कि नहीं आया, फिर 10/3। अब देखो अब करें कैची गुणा, या फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो 3 का इसमें करूंगा कितना आएगा,
ठीक है, 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक, इसमें का सवाल कल करे थे अपन ने। क्यों भैया, 3x² में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा? अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, कल उसको बोला हूँ 10वीं वाले को, है ना। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि जोड़ने घटाने पे कितना है? 10 आए, और गुणा करने पे कितना आए? 9 आए। बताओ कौन सी होगी? बताओ कौन सी होगी? हाँ, तुम भी बताना पीछे, सोचो जरा संख्या ऐसी। कल ही मैंने बताया 10वीं में भी ये वाला सवाल। अरे गधो, 9 और 1, 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, और ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 3x² माइनस का 9x, है ना, और माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 3x। तो अंदर कौन बचेगा? x। देखो x बाहर निकलेगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 1, x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? ठीक है, बराबर में 0। एक बार इसको 0 के कंपैरिजन में, एक बार इसको 0 के कंपैरिजन में करोगे। तो अगर इसको 0 के कंपैरिजन में करोगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर, बोलो आया कि नहीं आया? और एक बार इसको करोगे 3x माइनस 1 बराबर 0। देखो इसको करा ना ऊपर ने, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 3x बराबर 1, 1/3। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, एक है 3 और एक है 1/3। बोलो आया? और सेम रेसिप्रोकल हो गई, 3 और 1/3, दोनों को दोनों कितना आएगा? 10/3। ठीक है, उतारो। चलो, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना, 6 नंबर का सवाल बोलो। p की पावर 4 माइनस 16। हाँ, हम्म, 4p प्लस। अब यहाँ पर तो हमको सीधे सीधे फॉर्मूला दिख रहा है बनता हुआ, ऊपर भी हमको फॉर्मूला दिख रहा है बनता हुआ। तो नॉर्मली हम कर सकते हैं कैसे? p की पावर 4 को क्या मैं p की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन गया, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो मैं सीधे लिख दूं क्या? p माइनस 2 की पावर 2, है ना। अब नीचे वाली टर्म देखो हमारे पास 2 में है, तो ऊपर वाले टर्म को भी हमको 2 में करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ p का स्क्वायर माइनस 4 और p का स्क्वायर प्लस 4, है ना। और यहाँ पर ले सकता हूँ p माइनस 2। अब देखो फिर से इसको p का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पर तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं ना। हाँ, p माइनस 2 से p माइनस 2 कट गया, कितना बचा हमारे पास में? p प्लस 2 और, ठीक है। अब इसका आंसर चेक करें, यही वाला आंसर है ना।
तो इसका आंसर हो गया हमारे पास है p+2 और p² + 4 और नीचे p-। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन लोग, किसका करें, गणिता ना, गणित मंजरी। ठीक है।